बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लास। आज आई एम नादिक अली गौहर इन फ्रंट ऑफ यू। आज हमारे पास जो SLO है वो है SLO नंबर 1.2.3। इस SLO में हमने कुछ डिफरेंसेस पढ़ने हैं। 4 डिफरेंसेस हैं हमारे पास, इनमें से इस वीडियो में 2 पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर 2 डिफरेंसेस पढ़ेंगे। पहला हमारे पास डिफरेंस है एटम और मॉलिक्यूल का। एज हमने डेफिनेशन पढ़ ली पहले वीडियोस के अंदर कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ चुका है। इनके दरमियान क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंसेस हैं, ये आज पढ़ने हमने। सबसे पहला डिफरेंस हमारे पास, हर डिफरेंस के अंदर क्या होता है उनकी डेफिनेशन। एटम क्या होता है हमारे पास? एटम बेसिकली स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी एलिमेंट का, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट या ऑफ एलिमेंट। जबकि मॉलिक्यूल क्या होता है हमारे पास? जब एटम्स मिलते हैं, एटम्स मिलके एक बड़ा कंपाउंड बनाते हैं हमारे पास, एक बड़ी चीज बनाते हैं, बोलते हैं मॉलिक्यूल। बहुत सारे एटम्स मिलेंगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, इट इज बेसिकली क्या हमारे पास? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। एटम्स जब कंबाइन होते हैं हमारे पास तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस हमारे पास क्या होता है कि एटम हमारे पास इंडिपेंडेंटली कुछ रह सकते हैं, कुछ नहीं रह सकते। दे कैन बी, कैन या फिर हम कह दें कैन नॉट। कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसका क्या मतलब होता है हमारे पास? इसका मतलब ये होता है कि चंद हमारे पास एटम्स ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंटली अकेले रह सकते हैं। बाकी एटम्स को किसी न किसी मॉलिक्यूल की फॉर्म में, किसी न किसी कंपाउंड की फॉर्म के अंदर रहना होता है। वो अकेले नहीं रह सकते, किसी कंबाइंड फॉर्म के अंदर उनको रहना होता है। लेकिन चंद हमारे पास ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंटली होते हैं, हमारे पास इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। सर कौन कौन से हमारे पास होते हैं? जैसे कि नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कौन सी होती है हमारे पास? हीलियम, नियॉन और इस तरीके के ग्रुप 8A की फैमिली से जितनी हमारे पास मेंबर्स को बोलते हैं नोबल गैसेस। जबकि मॉलिक्यूल क्या होता है हमारे पास? मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली रहना, कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कि हमारे पास मॉलिक्यूल को किसी कंपाउंड की फॉर्म में रहने का नहीं है, वो हमारे पास वैसे भी रह सकता है इंडिपेंडेंटली। जैसे कि अगर हम देखें वाटर का मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल है जो कि इंडिपेंडेंटली रह सकता है, स्टेबल है हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंटली रह सकता है। तीसरी बात हमारे पास एग्जाम्पल। एटम की क्या क्या एग्जाम्पल होती है हमारे पास? एटम हमारे पास क्या क्या होता है कि एटम के अंदर हमारे पास सर हाइड्रोजन का एटम हो गया एक, किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं, एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम, या फिर कोई और नाइट्रोजन एटम। जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद है इन सब के एटम क्या आएंगे हमारे पास? एग्जाम्पल ऑफ एटम। जबकि मॉलिक्यूल की हमारे पास एग्जाम्पल क्या आएगी कि मॉलिक्यूल्स की जो एग्जाम्पल हमारे पास होगी, एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास कुछ ये होगा कि H2, 2 हाइड्रोजन के एटम मिले, एक मॉलिक्यूल बन गया H2 का, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बना, एग्जाम्पल बन गई H2O। कार्बन का एक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 2, कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम मिले, एक मॉलिक्यूल बन गया कार्बन डाइऑक्साइड CO2। दीज आर दी मॉलिक्यूल्स। चौथा डिफरेंस हमारे पास क्या होता है कि एटम हमारे पास अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल मीन्स, अनस्टेबल का मतलब होता है कि इसको नॉर्मली किसी कंबाइंड फॉर्म के अंदर इसको रहना होता है। कुछ हमारे पास स्टेबल, अनस्टेबल होता है, लेकिन एक्सेप्ट मतलब कुछ एटम्स को छोड़ के। वो कौन से होते हैं कुछ एटम्स? जैसे हमने पर डिस्कस कर रहे हैं, कौन से एटम्स? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस हमारे पास स्टेबल होते हैं, नोबल गैसेस आर स्टेबल, बट जितने बाकी सारे हमारे पास एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के, वो तमाम अनस्टेबल होते हैं, उनको किसी न किसी मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहना होता है। जैसे हमने ये बात करी सेम, दीज आर अनस्टेबल एक्सेप्ट नोबल गैसेस। जितने भी एटम्स होते हैं नोबल गैसेस के वो तमाम स्टेबल होते हैं, बाकी जितने एटम्स होते हैं तमाम एलिमेंट्स के एक्सेप्ट नोबल गैसेस के वो तमाम होते हैं अनस्टेबल। जबकि मॉलिक्यूल क्या होता है, नेचर के अंदर क्या होता है, स्टेबल इन नेचर होता है।
वो हमारे पास मॉलिक्यूल स्टेबल इन नेचर होता है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल बनाता है, एटम्स मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बन जाता है, वो मॉलिक्यूल हमारे पास स्टेबल होता है क्योंकि उनकी वैलेंसी फिल हो चुकी होती है। जैसे कि H2 एक मॉलिक्यूल है, स्टेबल है हमारे पास, H2O नॉर्मल हमारे पास स्टेबल है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टेबल है। ये हमारे पास थे 4 डिफरेंसेस एटम और मॉलिक्यूल के दरमियान। अब आते हैं हम डिफरेंसेस एटम और आयन के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। आयन क्या होता है, इसकी आपको डेफिनेशन हम इसके अंदर ही बताएंगे। पहला हमारे पास सर एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल एटम कहलाता है। आयन क्या होता है, जब कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करे, मतलब किसी को दे दे, या फिर किसी से एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करे, वो हमारे पास बन जाता है आयन। तो बेसिकली आयन क्या हुआ, आयन इज फॉर्म्ड बाय लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। किसी भी एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए या वो इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर ले तो हमारे पास वो क्या बन जाता है, आयन। दूसरी बात, सेकंड डिफरेंस हमारे पास, जैसे हमने यही बात करी थी कि इंडिपेंडेंटली रह सकता है, एटम कैन एग्जिस्ट और कैन नॉट, मतलब कि कुछ एटम्स रह सकते हैं, कुछ एटम्स नहीं रह सकते। कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कौन कौन से रह सकते हैं हमारे पास, नोबल गैसेस, और कौन से नहीं रह सकते, वो हमारे पास जो इसके अलावा होते हैं। जबकि आयन की बात करें हमारे पास, आयन कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। क्योंकि हमारे पास ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं या एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं हमारे पास, तो आयन की फॉर्म में थे। ये हमारे पास इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, बल्कि हमारे पास आयंस किसी भी क्रिस्टल की फॉर्म में रह सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक क्रिस्टल है NaCl, इसको हम बोलते हैं टेबल सॉल्ट। इस टेबल सॉल्ट के अंदर 2 एटम्स हैं, एक है सोडियम का एटम, एक है क्लोरीन का एटम। अगर मैं इसको हल कर दूं वाटर के अंदर, पानी में मिला दूं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 अलग अलग बन जाएंगे। ये अलग अलग हमारे पास, ये देखो, ये टूट के 2 चीजें बन जाएंगी, और ये 2 बन के क्या होंगे, इसके ऊपर एक आ जाएगा चार्ज प्लस माइनस का। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। इससे क्या होगा, इन दोनों के पास आ जाएगा चार्ज, ये बन जाएगा एक सोडियम का आयन, ये बन जाएगा एक क्लोरीन का आयन। अगर इन सोडियम का आयन को एटमॉस्फेयर में रखने की कोशिश करें तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो जा चुका है। तो क्या करेगा, कहीं ना कहीं से वो एक इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, तो कोई ना कोई इसके ऊपर आकर लग जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है सर, स्टेबल होता है, इट इज अनस्टेबल। ठीक है, अनस्टेबल एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के अलावा हमारे पास क्या होते हैं, सब अनस्टेबल होते हैं। जबकि ये भी क्या होता है हमारे पास, यहां पर कोई भी जो तमाम चीज यहां पर एक्सेप्ट आ गए, हमारे पास एक कंडीशन लगेगा, नोबल गैसेस स्टेबल होते हैं, बाकी तमाम क्या होती है, अनस्टेबल होती हैं। जबकि यहां पे क्या है, ऑल आर अनस्टेबल, जितने भी हमारे पास होते हैं तमाम अनस्टेबल होते हैं। चौथा डिफरेंस hamaरे पास, दे कैरी नो चार्ज, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब इनके पास कोई चार्ज नहीं होता, बट के इनके पास, जबकि इनके पास क्या होता है, हमारे पास चार्ज होते हैं। दे हैव चार्ज, दे हैव चार्ज, इनके पास चार्ज होता है। कौन कौन से, या तो पॉजिटिव होगा, या तो और नेगेटिव होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव वाले को हम बोलते हैं कैट आइन, जबकि नेगेटिव वाले को हम बोलते हैं एन आइन। ये हमारे पास न्यूट्रल होता है, इसके पास कोई ना कोई चार्ज, हमने यहां पे बात करी Na
प्लस चार्ज था, कोई ना कोई चार्ज था, ये आयन था एक हमारे पास। कौन सा आयन था? प्लस चार्ज मींस कैट आयन था। Cl माइनस, क्लोरीन के ऊपर माइनस का चार्ज, ये एक आयन था। कौन सा आयन था? एन आयन, क्योंकि चार्ज कौन सा था ऊपर? माइनस। जबकि इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक एटम क्या होता है? न्यूट्रल। कैसे न्यूट्रल होता है हमारे पास? अगर हम एग्जांपल लें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन मींस एक प्लस का चार्ज होता है न्यूक्लियस के अंदर, और बाहर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक माइनस का चार्ज, मतलब प्लस माइनस दोनों न्यूट्रल हो गए। यहां तक बात क्लियर हो गई। लास्ट एग्जांपल से हमारे पास एटम की, यहां पर एग्जांपल थी एटम ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम H बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से एटम ऑफ नाइट्रोजन, इसको हम N कहते हैं, ठीक है। या एटम ऑफ क्लोरीन, इसको हम Cl कहते हैं। यहां पर एग्जांपल्स को कौन सी आएंगे हमारे पास? अगर हम इन्हीं को आयन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो आयन ऑफ हाइड्रोजन, आयन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? आयन ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है हाइड्रोजन, तो बन जाता है H+। आयन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये तीनों के तीनों लॉस कर सकते हैं। या तो इसके पास है कि 5 ले ले या 3 छोड़ दे, तो वो क्या करता है? 3 को छोड़ देता है। तो हमारे पास के पास चार्ज क्या है? N+3। ये भी क्या एक आयन, क्योंकि प्लस आ रहा है, 3 मतलब 3 दफा प्लस आ रहा है। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको 8 करने होते हैं, तो एक जिसे ले लेता है। जब लेता है तो चार्ज कौन सा आता है? माइनस का, Cl-। ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था एटम्स, मॉलिक्यूल, इनके डिफरेंसेस पढ़े थे, 4 डिफरेंसेस हमने इनके पढ़े, और 5 डिफरेंसेस हमने पढ़े एटम और आयन। आयन क्या होता है और एटम क्या होता है। क्लियर? यहां तक था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट 2 डिफरेंसेस के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज। कैंसर रुकेगा? ओके।